10वीं बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर विराजने वाले नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। वो पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने। उस वक्त उन्होंने सिर्फ 7 दिनों के लिए ये पद संभाला, लेकिन अब जब वो 10वीं बार इस पद के लिए शपथ ले चुके हैं तो आप जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है, उनके परिवार में कौन कौन है, नीतीश अब तक राजनीति में कौन कौन से पद पर रह चुके हैं, सब कुछ बताएंगे डिटेल में आपको इस वीडियो में। नीतीश कुमार का जन्म 1951 में पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार ने 1995 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में कभी बतौर प्रत्याशी हिस्सा नहीं लिया। नीतीश कुमार के पास चल अचल संपत्ति मिलाकर कुल 1,64,00,000 की जमा पूंजी है। ये जानकारी 31 दिसंबर 2024 को कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर जारी की गई थी। कुछ खबरों के मुताबिक उनकी चल संपत्ति जैसे बैंक बैलेंस आदि की कुल कीमत लगभग 16,97,000 है। उनकी अचल संपत्ति, जमीन जायदाद आदि की कीमत लगभग 1,48,00,000 बताई गई है। यानी आसान शब्दों में नीतीश कुमार के पास मिलाकर करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा जमीन जायदाद का है। कुमार ने अपने हलफनामे में यह भी बताया था कि उनके पास 21,052 नकद, अलग अलग बैंकों में करीब 60,811 की राशि जमा है। जनवरी 2025 में पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार के नाम पर सिर्फ एक आवासीय प्लॉट है, जो नई दिल्ली के द्वारका स्थित एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है। साल 2023 में नीतीश कुमार के पास चल और अचल संपत्ति मिलाकर कुल 1,64,84,632 रुपए की संपत्ति बताई गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साल 2015 में खरीदी गई एक इको स्पोर्ट कार सीएम के पास है। सीएम के पास 12 गाय, 9 बछड़े भी हैं। एक एसी, एक कंप्यूटर, एक एक्सरसाइजिंग साइकिल भी नीतीश कुमार के पास है। कुल 1,31,000 मूल्य के जेवर सीएम के पास हैं। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण पद भी संभाले हैं। अप्रैल 1990 से नवंबर 1990 कृषि और सहकारिता मंत्रालय और केंद्रीय राज्य मंत्री, 19 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 तक केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर नीतीश कुमार रहे। 14 अप्रैल 1998 से 5 अगस्त 1999 सतह परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उनके नाम रहा। 13 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 केंद्रीय सतह परिवहन मंत्री नीतीश कुमार रहे। 22 नवंबर 1999 से 3 मार्च 2000 तक वो केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 27 मई 2000 से 20 मार्च 2001 तक वो केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। 27 मई 2000 से 20 मार्च 2001 तक केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, जबकि 20 मार्च 2001 से 21 जुलाई 2001 के बीच में कृषि मंत्री के साथ रेल मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला। 22 जुलाई 2001 से 21 मई 2004 तक वो केंद्रीय रेल मंत्री रहे। ये सभी पद दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर लंबे वक्त तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और अब वो 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। 1994 में जनता दल से अलग होकर नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अपनी अलग समता पार्टी बना ली थी। जब मंडल लहर अपने चरम पर थी और प्रसाद इसका लाभ उठा रहे थे, नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, जो बाद में साल 2003 में जनता दल यूनाइटेड में तब्दील हो गई। साल 2000 में नीतीश को पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि वो बहुत ही कम वक्त के लिए मुख्यमंत्री बने। अहम यह है कि सिर्फ 7 दिन नीतीश कुमार उस वक्त बिहार के सीएम पद पर रहे। बहुमत सिद्ध न कर पाने की वजह से उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि साल 2004 में जब लोकसभा चुनावों में एनडीए की हार हुई तो नीतीश ने राज्य की राजनीति की ओर रुख कर लिया। हालांकि नीतीश को साल 2004 में नालंदा सीट से जीत मिल गई। साल 2004 में आखिरी बार जब नीतीश कुमार ने सांसदी का चुनाव लड़ा तो उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली। नीतीश कुमार जेडीयू के उम्मीदवार थे, जिन्हें 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। लोक जनशक्ति पार्टी के पुष्पंजय कुमार करीब 3.5 लाख वोटों से दूसरे नंबर पर रहे। अक्टूबर 2005 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। 2006 में नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए और अपना कार्यकाल जारी रखा। उसके बाद से नीतीश कुमार ने कभी जनता के बीच आकर खुद चुनाव तो नहीं लड़ा है। नीतीश ने साल 2005 से 2013 तक एनडीए के साथ मिलकर सरकार चलाई। 2015 में राजद के साथ गठबंधन कर सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमाए रखा। साल 2017 में नीतीश फिर से राजद को छोड़कर एनडीए में आ गए। 2020 में विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा, लेकिन 2022 में फिर एनडीए को छोड़ दिया और महागठबंधन में चले गए। अभी नीतीश कुमार फिर से एनडीए में हैं और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा और जीते भी। पिछले काफी वक्त में नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ये पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से फिट नहीं।
वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री कहा था। इसके जवाब में दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार कुछ अस्वस्थ है। उन्होंने कहा कुछ तो है जो बार बार नजर आ रहा है। बिहार के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। अगर कोई अस्वस्थ है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नीतीश कुमार के परिवार पर। उनके परिवार में कौन कौन है, तो पहले आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी। वो भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल रहे और साल 1957 में विधानसभा चुनाव भी लड़े। उनकी मां परमेश्वर देवी नेपाल मूल की थी और एक सरल स्वभाव की गृहिणी थी। 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार की मंजू कुमार सिन्हा के साथ शादी हुई थी। वो पेशे से स्कूल टीचर थी। 14 मई 2007 को न्यू दिल्ली में निमोनिया के चलते उनका निधन हो गया। नीतीश कुमार के बेटे का नाम निशांत कुमार है, जिनका जन्म लगभग 1975 में हुआ और उन्होंने बीआईटी मेसरा से स्नातक किया। वो इंजीनियर है और काफी आध्यात्मिक, शांत और सार्वजनिक जीवन से दूर रहने वाले जीवन शैली अपनाते हैं। राजनीति में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। नीतीश के परिवार में उन्हीं की पीढ़ी के उनसे बड़े लोग भी शामिल हैं। नीतीश कुमार के परिवार में उनके बड़े भाई सतीश कुमार जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और बख्तियारपुर में बहुत सरल जीवन जीते हैं। उनकी 3 बहनें हैं, उषा देवी जो बड़ी बहन है और उनके 3 बेटे नौकरी और व्यापार में लगे हैं। प्रभा देवी जिनकी शादी राजमुरारी सिंह से हुई और उनके 3 बेटे भी अलग अलग कामों में लगे हैं। और इंदु कुमारी जो ब्लॉक शिक्षा विस्तार अधिकारी रही हैं और उनके पति अनिल कुमार सिंह पटना के एएन कॉलेज में काम करते हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का परिवार पढ़ा लिखा और सादा जीवन जीने वाला बताया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।